हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कार्टिलेज, उसके जनरल फीचर्स और कार्टिलेज के कितने टाइप्स होते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बहुत ही सिंपल करके इजी वे में समझाने वाला हूँ कार्टिलेज की डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटिवेशन में और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आइए स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज इज a specialized type of the dense connective tissue designed to give a support, bear weight and withstand tension, torsion and bending। ठीक है, कार्टिलेज क्या है? स्पेशलाइज किस्म के टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे बॉडी को जो है सपोर्ट दें और वो बियर वेट जो है वो सह सकें। ठीक है, तो या कभी कोई खिंचाव आता है उनको ये बर्दाश्त कर सके और अच्छे तरीके से बेंड हो सके, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं कार्टिलेज। ये बहुत ही सिंपल करके मैंने आपको समझाई है कार्टिलेज की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके जनरल फीचर्स की। अब देखते हैं कार्टिलेज के कौन कौन से जनरल फीचर्स हैं। कार्टिलेज सपोर्ट रीजन ऑफ द बॉडी दैट रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कार्टिलेज क्या है? एक सपोर्ट रीजन है, हमारी बॉडी को देता है और वो क्या करवाता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कार्टिलेज तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। फिर देखते हैं नोट सप्लाइड बाय द ब्लड वेजल्स। इसके अंदर कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती है। फिर क्या है? नॉन नर्वस स्ट्रक्चर। इसके अंदर कोई नर्वस स्ट्रक्चर नहीं होता है। पुअर रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके अंदर जो है रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही पुअर होती है, जिससे कि फाइब्रस टिश्यू होते हैं। यूजुअली सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम, और ये सराउंड होता है पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम की लेयर से। पेरिकार्डियम को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज, सिवाय दो कार्टिलेज के, एक आर्टिकुलर कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक्सेप्शन भी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेल्स की। सेल्स इसके दो तरह के हैं, एक है कॉन्ड्रोब्लास्ट और दूसरा है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स भी दो तरह के, एक है कोलेजन और दूसरा है इलास्टिक फाइबर्स। तो ये बहुत ही ईजी करके मैंने आपको समझाया है इसके कंपोनेंट्स भी। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे देखते हैं नंबर थर्ड में पॉइंट है ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसेक्राइड, कॉन्ड्रोडक्शन सल्फेट, केरेटिन सल्फेट एंड हाइलोरिक एसिड। ठीक है, तो ये इन तीन सब्सटेंस के नाम लिखे हुए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं पेरिकार्डियम की, जो इसकी लेयर है। कार्टिलेज इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीट नोन एज अ पेरिकार्डियम। ठीक है, जो ये कार्टिलेज है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जैसे हमारी ये गोश्त है स्किन के अंदर, उसके ऊपर ये स्किन जो इसकी कवरिंग है, इसी तरह कार्टिलेज के ऊपर जो कवरिंग होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, सिवाय दो कार्टिलेज के, उनके ऊपर वो नहीं होती। एक होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज और दूसरा होता है फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हैज टू लेयर, आउटर फाइब्रो लेयर वस्क्यूलर। ठीक है, टू लेयर्स होती है, जो आउटर होती है वो फाइब्रो वस्क्यूलर होती है, एंड इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर उसको बोलते हैं सेल्यूलर। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है। हैज सेल विच कैन रीग्रो कार्टिलेज टू सम एक्सटेंट इफ द कार्टिलेज इज डैमेज। ठीक है, अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो वो कुछ हद तक रीग्रो भी हो जाता है। आगे बात करते हैं इसके सेल्स की। द सेल आर ड्राइड फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल। सबसे पहले है यंग सेल्स, इसके अंदर देखने क्या है, आर स्मॉल विथ ब्रांच। आगे देखते हैं क्या है। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस नोन एज ए कॉन्ड्रोब्लास्ट, दे मल्टीप्लाई टू कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं, ये ब्रांच के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। उसके बाद वो मल्टीप्लाई होकर बनते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर। फिर देखते हैं आगे क्या है। ओल्डर एंड मेच्योर सेल आर नोन एज अ कॉन्ड्रोसाइट्स। ओल्डर और जो मेच्योर सेल होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। फिर देखते हैं क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर द बिगर इन साइज, क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं, और वो क्योंकि बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि ओल्डर और मेच्योर होते हैं, उस वजह से वो साइज में भी बड़े बड़े होते हैं। एंड द फाउंड स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। ठीक है, और उसके अंदर जो ल्यूकेन बोल सकते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करें। ठीक है, और उनके बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में पूछी जाती है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। फिर देखते हैं क्या है, दे आर फाउंड इधर ग्रुप्स 2 to 4 सेल्स टुगेदर नोन एज अ सेल नेस्ट और इंडिविजुअल सेल। ठीक है, ये पाए जाते हैं ग्रुप के अंदर, 2 या 4 के सेल्स के अंदर, तो उनको सेल नेस्ट बोलते हैं, या इंडिविजुअल सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसके पॉइंट के अंदर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फाइबर्स इन फाइबर्स आर अराउंड सब्सटेंस कार्टिलेज। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन कार्टिलेज की, फाइबर्स की, जो सराउंड होते हैं कार्टिलेज के ऊपर। ठीक है, फिर क्या है, ओल्डर एंड मेच्योर सेल इनकेपेबल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि जो सेल मेच्योर हो जाते हैं, ओल्डर बने बूढ़े हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो मल्टीपल नहीं होते। जैसे आपको पता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिर उसके अंदर बोन्स वगैरह सब कमज़ोर हो जाती है, उसके अंदर नई बोन्स तो नहीं बन सकती, या नई कार्टिलेज भी नहीं बन सकते। इसी तरह ये बात बता रहे हैं हमें। दोस्तों, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इसके टाइप्स पढ़ने से पहले मैंने और भी अच्छी अच्छी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ।
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। और मैंने एमसीक्यूज़ की वीडियो भी, जिसको एमसीक्यूज़ बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, उनके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो आप काइंडली वो भी देखें। आइए बात करते हैं कार्टिलेज की टाइप्स की। सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज, फिर है इलास्टिक कार्टिलेज, फिर है नंबर 3 पे फिब्रो कार्टिलेज। फिर क्या लिखा है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट इन देयर। ठीक है, ये एक दूसरे से डिफरेंट उस वजह से है क्योंकि इनके अंदर जो फाइबर्स की अमाउंट है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स कौन कौन से हम देखते हैं। टाइप्स भी मैं आपको बहुत ही सिंपल करके इजी करके समझाने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज, अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स लिखे हुए हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज इन द बॉडी। ठीक है, बेसिकली 3 तरह के टाइप्स कार्टिलेज होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हाइलाइन कार्टिलेज। देखते हैं सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज को। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कार्टिलेज। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन टाइप कार्टिलेज कौन सा है, वो है हाइलाइन कार्टिलेज। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। फाउंड इन द एरिया सच एज रिब्स, नोज, ट्रिकिया एंड द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले हमारे रिब्स के ऊपर, फिर नोज पे, फिर ट्रेकिया पे, और जो लॉन्ग बोन्स की एंड होती है उनके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट भी याद रखनी है। इट प्रोवाइड सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन इन जॉइंट्स। ये हमें क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन जॉइंट्स के बीच के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई हाइलाइन कार्टिलेज की। बहुत ही सिंपल करके मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। ये भी आपको सिंपल करके समझाने वाला हूँ। दिस टाइप कंटेन हाई अमाउंट ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स। इसका नाम ही इलास्टिक कार्टिलेज है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, मेकिंग इन द मोर फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाते हैं देन हाइलाइन कार्टिलेज। ये आपको याद रखना है, हाइलाइन कार्टिलेज से ज़्यादा इलास्टिक कार्टिलेज ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन स्ट्रक्चर लाइक एक्सटर्नल एयर एंड द एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ प्रेजेंट होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ये प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल एयर के ऊपर और एपिग्लोटिस के ऊपर, एपिग्लोटिस के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के हवाले से, एग्जाम्पल्स के हवाले से आपको याद रखने हैं। हाइलाइन कार्टिलेज की एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखनी है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेशन वगैरह आपको आनी चाहिए, और इलास्टिक कार्टिलेज की। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारा कार्टिलेज वो क्या है, फिब्रो कार्टिलेज। इसको भी हम पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज अ टफ एंड ड्यूरेबल मेड अप ऑफ द थिक कोलेजन फाइबर। देखो इस कार्टिलेज के अंदर डिफरेंस आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये कार्टिलेज जो है टफ है और ये ड्यूरेबल है और ये थिक कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या, इट इज़ द फाउंड इन द एरिया दैट रिक्वायर हाई स्ट्रेंथ सच एज अ इंटरवर्टिबल डिस्क। ये जो कार्टिलेज है प्रेजेंट होता है उन एरिया पे जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत, मतलब ताकत की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इंटरवर्टिबल डिस्क। ठीक है, वहाँ पे तो जाहिर सी बात है हम कोई भी वज़न उठाते हैं तो हमारे बैक बोन के ऊपर जाहिर सी बात है वज़न आता है। तो वहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे तो उनको भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थिक फाइबर्स के बने होने चाहिए। ठीक है, तो वही बात हो रही है। दूसरा क्या है, द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इन नी जॉइंट्स। और जो हमारे नी जॉइंट्स है, जो हमारे घुटने, उनके अंदर भी, नी जॉइंट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो आपको मैंने बहुत ही सिंपल करके इजी करके समझाया क्या क्या कार्टिलेज, पेरिकार्डियम लेयर के बारे में बताया। ठीक है, और उसके अलावा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आपको याद रखने कौन कौन से, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन में और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। आप सबका शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट लास्ट में कि अपने मेरा जो चैनल है उसको आप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी से शेयर करें तो उनको भी पता चल सके। ठीक है, आप सबका शुक्रिया।